8-8 लाख लोगों को भंडारों में खाना खिलाने वाला इस्कॉन के आज मंदिर तोड़े जा रहे हैं। क्यों तोड़े जा रहे हैं? क्योंकि सिर्फ वो हिंदू मंदिर है, इसलिए तोड़े जा रहे हैं। नावेद नाम होगा, बिलाल नाम होगा, साकिब नाम होगा और फैज़ नाम होगा तो नहीं काटा जाएगा। इजरायली महिलाओं के पेट काट कर उनके बच्चे फ्यूटस निकाल कर उनके जो बच्चे जन्मे भी नहीं है उनको भी मार के खा रहे हो। तुम्हारे बाप का देश है, तुम्हारे अब्बा का देश है, तुम्हारे चाचा जान का देश है, तुम्हारे दादा जान का देश है। नहीं, फिलिस्तीन के लोग यहाँ क्यों आएंगे? उनके पास तो 58 देश पड़े हैं, वो वहाँ जाएं। मैं तो कहता हूँ इसराइल को वहाँ परमाणु बम गिरा देना चाहिए और सबको ख़त्म कर देना चाहिए। गंद पलता है तो वो बीमारियाँ ही फैलाता है, डेंगू ही फैलाता है। हमारे साथ में नैन जी मौजूद है, आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो बांग्लादेश में लगातार कृत्य किया जा रहा है हिंदुओं के साथ में, जो वहाँ पे मंदिर तोड़ा जा रहा है, उसके बारे में नैन जी क्या कहना चाहेंगे और क्या भारत सरकार को इस पे हस्तक्षेप करना चाहिए, वहाँ के हिंदुओं को भारत में बुलाना चाहिए? इन सारे मुद्दों पर बातचीत करते हैं। नैन जी, पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके और राष्ट्र नीति के जितने भी दर्शक हैं उन्हें मेरा जय श्री राम और हर हर एक कृष्णा। जन्माष्टमी का मौका है और रामद्रोहियों को और कृष्ण द्रोहियों को लताड़ने का मौका है। लताड़ने का मौका है। भारत में तो आप जय श्री राम बोल दे रहे हो, है ना, श्री जन्म कृष्ण जी का जन्म उत्सव है उसको मना रहे हो, लेकिन जो बांग्लादेश में हिंदू है उनको देख रहे हो किस तरीके से मारा पीटा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, इस मुद्दे पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब बांग्लादेश में हिंदू मरता है, जब फिलिस्तीन में अल्पसंख्यक मरता है, जूइश मरता है, और जब हिंदुस्तान में बंगाल में हिंदुओं की हत्या होती है, राजनीतिक तौर पर हिंदुओं की हत्या होती है, जब हमारे देश में हिंदुओं को मारा जाता है, काटा जाता है, लिंच किया जाता है, कई ऐसे राज्य हैं, हैदराबाद है, बंगाल है, तमिलनाडु है, केरला है, तेलंगाना है, और वैसे ही अब जब बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, काटा जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, तो जो लोग मुस्लिम हितैषी हैं और जो लोग पैलेस्टाइन पर आंसू बहाते हैं उनके मुंह में अंबुजा सीमेंट डल जाता है। और अंबुजा सीमेंट की तो वैसे ही बहुत ताकतवर होता है, उसकी ऐड भी होती है कि अंबुजा सीमेंट बहुत ताकतवर होता है, और वास्तव में जब अंबुजा सीमेंट उनके मुंह में डलता है तो वो फिलिस्तीन पर कुछ भी नहीं बोल सकते, उनके मुंह में दही जम जाता है, वो सिर्फ फिलिस्तीन पर बोलते हैं। और यहाँ सोनू सूद जी को भी लताड़ना चाहूँगा, वो कहते थे नाम देखकर क्या होता है, नाम देखकर क्या होता है। जब योगी जी ने कानून निकाला था कि सबको नाम लगाना चाहिए, तो सोनू सूद जी बताएं नाम देखकर कुछ नहीं होता है, तो बार बार अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों पर ही वार क्यों करते हैं और बांग्लादेश के मुसलमान बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों पर वार क्यों करते हैं? नाम रोहन देखकर ही तो करते हैं। अहमद अगर नाम होगा तो नहीं काटा जाएगा, अगर रोहन नाम होगा तो नहीं काटा, रोहन और नाम होगा तो काटा जाएगा, नावेद नाम होगा, बिलाल नाम होगा, साकिब नाम होगा और फैज़ नाम होगा तो नहीं काटा जाएगा। लेकिन अगर रोहन नाम होगा तो काटा भी जाएगा और टुकड़े भी किए जाएंगे और हलाल भी किया जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान में तो यह चलने वाला है नहीं। और एक और सवाल, जो लोग फिलिस्तीन पर आंसू बहाते हैं वो बांग्लादेश में कहाँ मर जाते हैं? वही मेरा मुद्दा था, वही मेरा सवाल आपसे आ रहा था कि आपने देखा होगा कि लगातार ये ट्रेंड पे चल रहा था कि फ़िलिस्तीन को लेकर जिस तरीके से स्टार थे, हमारे देश के बॉलीवुड के स्टार, सो कॉल्ड स्टार थे, और जो भी यहाँ के रहवासी थे, जो भी मुस्लिम समाज के लोग थे, वो लगातार अपने ट्विटर की बात करें, इंस्टाग्राम की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, लगातार उसके समर्थन में बोल रहे थे। लेकिन वही कृत्य, उससे भी बहुत गंदे तरीके से कृत्य जो किया जा रहा है हिंदुओं के साथ में, बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ में, तो उस पर चुप्पी क्यों है? क्या वजह है कि इनको कहीं से ऑर्डर आता है क्या? इनको कहीं से बोला जाता है क्या अब तुम बोलिए, अब मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, आप बोलिए, अब बिल से बाहर निकलिए, लेकिन अब हिंदू के साथ में हो रहा है तो अब चुपचाप घर में बैठ जाइए? नहीं, ऐसा है ना, अब आप भैया सबका नाम ले रहे हैं तो मैं नाम ले लेता हूँ। अखिलेश यादव, मोमीन खान कौन सा किसका रिश्तेदार है, वो रेप में कहाँ पकड़ा गया है वो मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन अखिलेश यादव, असुद्दीन ओवैसी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ममता बनर्जी, और खैर ममता बनर्जी को तो छोड़ ही दीजिए, जो अपनी ही राज्य की बेटी को नहीं बचा पा रही हैं वो भला बांग्लादेश की बेटियों को क्या बचाएंगी? और दूसरा सवाल, जो लोग बांग्लादेश पर नहीं रोते, मैं बताता हूँ बांग्लादेश में क्या हो रहा है। जो इस्कॉन बांग्लादेश में हिंदुओं को खाना खिलाता था और मुसलमानों को भी खाना खिलाता था, 8-8 लाख लोगों को भंडारों में खाना खिलाने वाला इस्कॉन के आज मंदिर तोड़े जा रहे हैं। क्यों तोड़े जा रहे हैं? क्योंकि सिर्फ वो हिंदू मंदिर है, इसलिए तोड़े जा रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि वो हिंसा का शिकार हो रहे हैं और हिंसा में धर्म नहीं देखते, तो भैया मुझे तो नहीं पता बांग्लादेश में कौन सा मस्जिद उड़ाया गया है, मुझे तो नहीं पता बांग्लादेश में कौन सा दरगाह उड़ाया गया है, मुझे तो नहीं पता बांग्लादेश में कौन सा और जगह उड़ाई गई हैं, मुझे तो नहीं पता बांग्लादेश में सिर्फ हिंदू मंदिर ही क्यों उड़ रहे हैं, इस्कॉन ही क्यों उड़ रहा है। वो इस्कॉन
जो ना धर्म देखता है ना जाति देखता है। आज हम कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर इस्कॉन की जब निंदा हो रही है उसके मुद्दे पर बात कर रहे हैं। वो इस्कॉन जो ना धर्म देखता है और ना जाति देखता है, जिस पर बम गिराए जा रहे हैं, जिसको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है इस्कॉन के पुजारियों को, तो बताइए नाम देख कर ही तो काटा जा रहा है, हिंदू होकर ही तो काटा जा रहा है, मुसलमानों कर तो नहीं काटा जा रहा। तो बस और ये जो लोग, ये दवाई आती कहाँ से है? अब आप इसका मेन प्रश्न तो आपका ये था। देखिए ये मेन प्रश्न ये था कि जब उत्तर प्रदेश के चुनाव होते हैं तो वो एक दवाई है खटाखट खटाखट खटाखट। वो खटाखट के नाम पे जिन बुरखेधारियों ने वोट दे दिया ना और जिन टोपी वालों ने वोट दे दिया, ये असली मशीनरी तो वो है। क्योंकि जब अगर ये एक आह और ऊ भी कर देंगे ना तो इनको वो मुसलमानों के चाटुकार वोट मिलेंगे नहीं, इनका सारा वोट बैंक ध्वस्त हो जाएगा। जो योगी जी ने अपनी स्टेटमेंट में आज कहा है कि इनकी राजनीतिक ज़मीन खिसक जाएगी, ये परेशान हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, इनकी भाषा में कहूँगा तो सुपुर्दे खाक हो जाएंगे। अच्छा, असल बात ये है। अच्छा। तो इसीलिए इनको डर लगता है। अब हिंदू तो बटा ब्राह्मण बनिया वैश्य ठाकुर, तो वो कहाँ ध्यान देता है? असल मुद्दा मुसलमानों का है। एक तरफा एक मत होकर वोट देते हैं, इसीलिए खटाखट उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलता। और जब उनकी बारी आती है, जबकि उन पे अत्याचार नहीं हो रहा, फिलिस्तीन वाले तो अपने ही परिणाम भुगत रहे हैं। जब 7 अक्टूबर को इजरायली महिलाओं के पेट काट कर उनके बच्चे फ्यूटस निकाल कर उनके जो बच्चे जन्मे भी नहीं है उनको भी मार के खा रहे हो और उनकी महिलाओं का दुष्कर्म कर रहे हो, प्रेग्नेंट महिलाओं का, तो उन राक्षसों, हैवानों और शैतानों के साथ तो बहुत कुछ होना चाहिए। मतलब आपके बोलने का मतलब जो फिलिस्तीन के लोगों के साथ में हो रहा है वो सही हो रहा है? बिल्कुल सही हो रहा है। अच्छा। मैं तो कहता हूँ इजराइल को वहाँ परमाणु बम गिरा देना चाहिए और सबको ख़त्म कर देना चाहिए। अच्छा। क्योंकि गंद पलता है तो वो बीमारियां ही फैलाता है, डेंगू ही फैलाता है। हाँ। वो और कुछ नहीं फैलाता। अच्छा। और जो वहाँ हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है। अच्छा। क्योंकि फिर आप बताइए, एक जगह 100 लोग हैं और एक जगह 10 लोग हैं, तो आप 100 लोगों को बचाएंगे कि 10 लोगों को बचाएंगे? बताइए। तो इजराइल के 100 लोगों को बचाना है ना, तो उन 10 हैवानों को ख़त्म करना होगा जो 100 की 90 महिलाओं के साथ चीड़ फाड़ करके उनका रेप करते हैं। तो बस। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे कि ठीक है आप फिलिस्तीन की बात बोल रहे हैं, देखिए हमारे देश के जो मुसलमान हैं, मैं तो लगातार उनके बीच में जा रहा हूँ, उनसे बातचीत कर रहा हूँ, अगर उनको उससे पूछ रहा हूँ कि क्या बांग्लादेश के हिंदुओं को भारत में लाना चाहिए, तो वो एक चीज़ बोल रहे हैं कि अगर बांग्लादेश के हिंदू आएंगे तो फिलिस्तीन के भी मुसलमान यहाँ पे आने चाहिए। अगर ज़बरदस्ती सरकार उनको लाती भी है हिंदू को बांग्लादेश से, तो क्या होगा? नज़ारा कुछ आपको पता चल रहा है कि सड़कों पे उतर के आएंगे, जिस तरीके से तांडव करेंगे, डर नहीं लग रहा है उससे? आप तुम्हारे बाप का देश है कि तुम्हारे अब्बा का देश है? जरा एक बार इनसे ये पूछिए, तुम्हारे बाप का देश है, तुम्हारे अब्बा का देश है, तुम्हारे चाचा जान का देश है, तुम्हारे दादा जान का देश है? नहीं, फिलिस्तीन के लोग यहाँ क्यों आएंगे? उनके पास तो 58 देश पड़े हैं, वो वहाँ जाएं। ईरान है, इराक है, बांग्लादेश है। आप छोड़ दीजिए रोहिंग्याओं को, म्यांमार तो हमारा पड़ोसी देश है, म्यांमार को पकड़ लीजिए। म्यांमार के शरणार्थियों को बांग्लादेश जैसा मुसलमान देश शरण नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि बांग्लादेश को भी पता है कि कैसे जाहिल, गवार और आक्रांता लोग हैं। तो फिलिस्तीन के लोगों को भी, जब इजिप्ट भी बॉर्डर बंद कर रहा है, जब कुवैत भी बॉर्डर बंद कर रहा है, तो भारत क्या कोई क्या कहते हैं अनाथालय है जो कोई भी कूड़े वाला उठाकर यहाँ पर या कोई भी पंचर वाला आ जाएगा? ऐसा नहीं होता ना। अच्छा। और हिंदुओं का देश सिर्फ हिंदुस्तान है, एक ही देश है पूरी दुनिया में अब हिंदुओं का, हिंदुस्तान। और यहाँ पर आने किसी को जरूरत नहीं है, आए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार में सीए आ चुका है, लागू भी हो चुका है। किसी के चाचा जान या अब्बा जान में दम नहीं है जो उसे रोक के दिखा दे। अब सभी भैया डर चुके हैं, यहाँ के मुसलमान जो है ना वो बांग्लादेश के हिंदुओं से डर चुके हैं, बोलते हैं हमें खतरा है, अगर भारत में आ जाएंगे तो हम रह नहीं पाएंगे, यहाँ पर रोजगार नहीं मिल पाएगा उनको, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएंगे, वो खतरा लग रहा है उनको। अभी यहाँ खतरा बोला खतरा मैंने खतरा नहीं बोला, खतरा सॉरी। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हो सत्य हो, और मुसलमान तो हर चीज़ से डर जाते हैं, मुसलमान तो आयुष्मान योजना से डर जाते हैं, मुसलमान तो गैस सिलेंडर से डर जाते हैं, मुसलमान तो रोजगार से डर जाते हैं, मुसलमान तो राम मंदिर से डर जाते हैं, मुसलमान तो सीए एनआरसी से डर जाते हैं, मुसलमान तो राम मंदिर से डर जाते हैं, मुसलमान ईदगाह मंदिर से डर जाते हैं। जब मुसलमान सबसे डरता है तो फिर डरता रहे, रखा है और किसी डरता नहीं है। मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। बोलते हैं मुसलमान कि हम सिर्फ ऊपर अल्लाह से डरते हैं और किसी डरते नहीं किसी से। जब सोते हैं ना उत्तर प्रदेश में मुसलमान, तो अम्मी कहती है बेटा सो जा, वरना योगी आ जाएगा। योगी आ जाएगा।
तो अब तो मोदी जी भी बोल दिए लाल किला से कि जो ये किया जा रहा है अल्पसंख्यकों के साथ में बांग्लादेश के अंदर वो गलत किया जा रहा है। तो क्या करना चाहिए अब बीजेपी सरकार है भारत के अंदर, क्या उनको अब जो हिंदू है वहाँ पे बांग्लादेश में उनको लाना चाहिए, यहाँ पे नहीं लाना चाहिए? देखिए, सारे रास्ते खुले हैं, सारे गेट खुले हैं। वहाँ के हिंदू आए, शरण ले, और अब वो शरणार्थी नहीं रहेंगे, अब वो नागरिक भी होंगे। सीए पास हो चुका है, माफ कीजिए, एनआरसी तो आया ही नहीं है। सीए पास हो चुका है, अब सीए एक कानून है, एक नोटिफिकेशन नहीं है या एक अमेंडमेंट नहीं है, अब एक कानून है। कोई भी अल्पसंख्यक 3 देशों का जो मुसलमान है वो यहाँ आएंगे, उनको नागरिकता मिल जाएगी। अब ये कानून है, और हिंदू आए, साथ में जन्माष्टमी मनाएंगे अगली बार। साथ में जन्माष्टमी मनाएंगे अगली या बार। बांग्लादेश के हिंदुओं को बोलना चाह रहे हैं? जी। अच्छा, तो बार बार जो ये घटनाएं की जा रही है हिंदुओं के साथ में, इनकी परमानेंट कोई दवाई नहीं है क्या? बार बार इस तरीके से हिंदुओं को मारा जाएगा, सताया जाएगा, दुनिया भर में हर जगह पे दिख रहे हैं आप, तो इनकी परमानेंट दवाई क्या है? क्या परमानेंट दवाई सिर्फ योगी है, उसके अलावा कोई है नहीं विश्व में? अब आपने बोल ही दिया, मैं बोलने वाला था। लखनऊ में एक दवाई बैठी है कालिदास मार्ग पर, जहाँ मुख्यमंत्री जी का आवास है। आप तो मिलके भी आए हैं मुख्यमंत्री जी से? नहीं, मिलके आए हो एक बार लखनऊ में, यहाँ नहीं। तो जब हम बात करते हैं तो वही दवाई है, और कोई दवाई नहीं है, क्योंकि वो भगवाधारी शेर ऐसा है जिसने भगवा छोला भी पहन रखा है और हाथ में भगवा तलवार भी धारण कर रखी है। ये वही हिंदुत्व है जिसमें माँ काली भी हैं और माँ पार्वती। जहाँ माँ पार्वती सौम्यता, कोमलता व मातृत्व का प्रतीक है, वहाँ माँ काली चामुंडा शक्ति, भैरवी और प्रज्वलनता का प्रतीक है। अपनी रक्षा आने पर तो दुर्गमासुर का माता ने भी सर्वनाश किया था, तो हम क्या चीज़ हैं? हर जगह तो मार खा रहे हैं। रामनवमी के दिन आप यहाँ पे आपको पत्थर पड़ती है, बांग्लादेश में आप मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। जो प्रतीक है माँ काली के प्रतीक है, माँ दुर्गा का प्रतीक है, शंकर भगवान के प्रतीक, जिसके भी प्रतीक है भगवान के, लेकिन क्यों काटे मारे जा रहे हैं? फिर कहाँ सोए रहते हैं? कब जगाया जाएगा, कैसे जगाया जाएगा इनको? ये हिंदू बड़ा कोमल है, ये हिंदू बड़ा नाजुक है। मैं सभी से कहना चाहता हूँ, बांग्लादेश जैसी स्थिति ना आए ना, तो अपने चाकू और छुरी ज़रा तेज रखो। मैं ये नहीं कहूँगा भैया चल जाओ कहीं भी, कोई भी कॉलोनी में मारधाड़ करो ना। तुम्हारी बहन के साथ रेप हो रहा है, जब पूरा प्रशासन ध्वस्त हो गया, जब पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही, जैसे बांग्लादेश में हो रहा है, पुलिस आत्मरक्षा नहीं कर पा रही, आर्मी आत्मरक्षा नहीं कर पा रही, सरकार आत्मरक्षा नहीं कर पा रही, तब उसका इस्तेमाल करो और चामुंडा व महाकाल और वीरभद्र बनो। अच्छा, तो बांग्लादेश से बॉर्डर से क्या लग रहा है? जिस तरीके से रोहिंग्या भी अंदर आ रहे हैं, ऐसा आरोप लग रहा है कि ममता बनर्जी उनको अंदर ले रही है, उनको नागरिकता दे रही है भारत के अंदर। तो जिस तरीके चोरी छुपके तो रोहिंग्या आ रहे हैं, तो खुलेआम जिस तरीके से भारत में अगर हिंदुओं को लाया जाएगा तो ये बहस तो छिड़ी जाएगी कि वहाँ से जो मुसलमान आना चाह रहे हैं वो भी। के बारे में आपने क्या कहा, मुझे दोबारा सुनना है। ममता बनर्जी का राज्य है वहाँ की मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से जिस तरीके से रोहिंग्या एंट्री कर रहे हैं, उनको नागरिकता भी दिया जा रहा है ना। अब हिंदू भी अगर बांग्लादेश से आएंगे तो खुल के बोला जाएगा कि जो ये आपका हिंदुस्तान है वो कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है, सिर्फ हिंदू रहेगा यहाँ पे। अगर मुसलमान भी आना चाह रहे हैं तो उसको भी लाना पड़ेगा आपको, क्योंकि हिंदू राष्ट्र नहीं है, सेकुलर है ये। तो क्या करोगे फिर आप? ये ममता बनर्जी के पिताजी का देश नहीं है। सबसे पहली बात, जब बंगाल में बेटी चीखे रो रही थी और जब बंगाल की पुलिस हिजड़ा बन के बैठी थी, तब बंगाल की ममता बनर्जी कहाँ थी? अपने खिलाफ, अपनी स्वास्थ्य मंत्री, अपनी गृह मंत्री, अपनी मुख्यमंत्री, अपने ही प्रशासन के खिलाफ और अपने तीनों मंत्रालय के खिलाफ जब झक मार गए थे, सब ध्वस्त हो गया था, और तब प्रदर्शन कर रही थी, और अब हिंदुओं की सुरक्षा पर आ रही हैं। अरे जब आपने मुसलमानों के, बांग्लादेशी मुसलमानों के कार्ड बना दिए, तो हिंदू तो फिर भी हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुओं का स्थान है। तो बिल्कुल। आखिरी में ये बता दीजिए आप मुझे कि जो ये अपने भारत के मुसलमान जो इनका विरोध कर रहे हैं बांग्लादेश के हिंदुओं का आने के लिए, उसके बारे में जो अनाप शनाप बक रहे हैं, उनको कुछ जवाब दे दीजिए आप कैमरे के माध्यम से। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा हमारे प्यारे मुसलमानों को, ना 72 हूर कुछ कर सकते हैं और ना अम्मी कुछ कर सकती है, और बकरा कब तक खैर मनाएगा, ना वो कुछ कर सकता है। कर सकते हैं तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी। 1 करोड़ हिंदू बांग्लादेशी भारतीय हिंदू बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप भी अपनी राय को कमेंट करके हमें बताइए कि क्या लग रहा है कि जो बांग्लादेश के हिंदू हैं, उन हिंदुओं को भारत में लाना चाहिए, उनको नागरिकता देनी चाहिए, या मोदी सरकार को इसमें कुछ और फैसला लेना चाहिए? आप भी कमेंट करके अपनी राय को हमें ज़रूर पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।